दोस्तों, मैं डब्लू कुमार आप लोगों के लिए बीपीएससी से संबंधित कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। इनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। जिसमें पहला क्वेश्चन है ब्रिटिश शासन द्वारा मार्च 1919 में लाए गए रोलेट एक्ट का मुख्य क्या उद्देश्य था। इसका सही जवाब होगा क्रांतिकारियों का दमन। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधि के दमन के लिए सरकार ने वर्ष 1917 में न्यायाधीश सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। इसका उद्देश्य क्रांतिकारियों को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था। इसके सुझाव पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रोलेट एक्ट के नाम से जाना गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब रोलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था। इसका सही जवाब होगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला प्रश्न है किस औपनिवेशिक कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील के नाम से जाना जाता है। इसका सही जवाब होगा रोलेट एक्ट। अगला प्रश्न है दोस्तों, रोलेट एक्ट के विरोध में किसके द्वारा देशव्यापी सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया गया। इसका सही जवाब होगा महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है दोस्तों, रोलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने के लिए आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। इसका सही जवाब होगा स्वामी श्रद्धानंद। अगला प्रश्न है दोस्तों, द अनआर्किल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट जो है 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता था। इसका सही जवाब होगा रोलेट एक्ट। अगला प्रश्न है दोस्तों, जलियांवाला बाग नरसंहार के पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी। इसका सही जवाब होगा रोलेट एक्ट का पारित होना। अगला प्रश्न है दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि को वापस लौटा दिया था। इसका सही आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, रोलेट सत्याग्रह के दौरान पंजाब के दो लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल की गिरफ्तारी और ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी, जहां जनरल डायर द्वारा निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलवाकर लगभग 1000 लोगों की हत्या कर दी गई। इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंजाब के अमृतसर शहर में जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। इसका सही आंसर होगा 13 अप्रैल 1919 को। अगला प्रश्न है दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया था। इसका सही जवाब के शंकरन नायर ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा किस कमेटी का गठन किया गया। इसका सही आंसर होगा हंटर कमेटी। अगला प्रश्न है दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार माइकल ओ डायर को किसने लंदन में मार डाला था। इसका सही जवाब होगा उधम सिंह। अगला प्रश्न है दोस्तों, कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु किसके नेतृत्व में आयोग नियुक्त किया था। इसका सही आंसर होगा मदन मोहन मालवीय। अगला प्रश्न है दोस्तों, कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। समिति के अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, CR दास, बदरुद्दीन तेजवजी और MR जयशंकर आदि शामिल थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्रता संग्राम एवं प्रमुख घटनाएं इस प्रकार हैं, जिसमें 1885 ईस्वी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के फलस्वरूप आरंभ हुई स्वदेशी आंदोलन का भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्रसार हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1909 ईस्वी में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ था। 1912 ईस्वी में बंगाल विभाजन रद्द और राजधानी दिल्ली हस्तांतरित किया गया था कोलकाता से।
अगला प्रश्न है दोस्तों 1909 ईस्वी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जिसके फलस्वरूप प्रथम विधानमंडल निर्वाचित हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों 1929 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा स्वराज पूर्ण स्वतंत्रता का आह्वान किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों 1935 ईस्वी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा विधानमंडल की शक्तियों में विस्तार और निर्वाचन क्षेत्रों में वृद्धि हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों 1904 ईस्वी में मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान के निर्माण का आह्वान किया गया था। 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। 1946 में कैबिनेट मिशन हुआ था। उसके बाद है दोस्तों 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति और भारत का विभाजन और पाकिस्तान की स्वतंत्रता हुआ था। तो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों हंटर कमीशन की रिपोर्ट जलियांवाला बाग को गांधी जी ने पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी लिपा पोती की संज्ञा दी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन सारे जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसे बार बार पूछा जाता है। और ये बीपीएससी लेवल का जितना भी क्वेश्चन होता है, परीक्षा होता है, उस सभी में इससे ज़रूर क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। तो इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।